जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके लिए काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दें तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु को चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावना में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर खींचती हैं। इसीलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे, 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहन प्रेम करते हो, उसी दिन से वो उस रिश्ते में ज़रा सी भी कोशिश करना भी बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। कड़वा है पर सच है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। ऐसा इंसान सदैव मेरे करीब होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव मेरे करीब रहता है जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है। भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिसको अपने समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठा, पर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोठी में आ जाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं, फासले होता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह छुपा होता है। ये सत्य है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं।
अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सगे संबंधी, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएंगे। इसीलिए ये सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसीलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। आशा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपता है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाते हैं। इसीलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है, मुझे समस्याएं मत दो भगवान। लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो। 5 चीज़ों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, अतीत में ज़िंदगी जीना, और अपने आप को किसी से कम आंकना, और बहुत ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। 1000 दोस्त होने के बावजूद भी यहाँ हर इंसान अकेला है। आजकल किसी की गुणों से ज़्यादा रंग, रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना ये रूप, रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं, लेकिन जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाते हैं। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है उसे चाहे आप कितना भी माफ़ करो, एक दिन आपको फिर से धोखा देता है, क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है लेकिन सीरत कभी नहीं बदलती। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। ज़िंदगी में थोड़ा दुख भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा।
ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीतते हो तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। याद रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने का काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। ज़माना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हज़ारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ ज़ुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें भुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितने लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज़ का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद।